नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों अपन 5 से 7 मिनट की क्लास लेंगे बूस्टर डोज, जिसमें वन लाइनर फैक्ट अपन देखेंगे। वन लाइनर फैक्ट है वो उसको सीधी सीधी आपको आनी चाहिए। वन लाइनर फैक्ट के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तौर पर यहाँ पे सीधे मिल सकते हैं। तो अपन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे खेल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल देखने वाले हैं। उसमें है पहला सिद्धांत रहेगा, वो देखे दोस्तों। यहाँ पे अतिभार का ओवरलोड की बात कर रहे हैं अपन। अतिभार का सिद्धांत, तो प्रदर्शन सुधारने के लिए शरीर पर उसकी क्षमता से थोड़ा अधिक भार डालना है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? ओवरलोड के नाम से जानते हैं। कंटिन्यूअस की बात करें, निरंतरता का सिद्धांत की बात करें, तो प्रशिक्षण में लंबा ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसे अपन निरंतरता के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। खेल प्रशिक्षण का अगला सिद्धांत है दोस्तों यहाँ पे विशिष्टता का सिद्धांत। तो जिस खेल का प्रशिक्षण है, अभ्यास भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, ये विशिष्टता का सिद्धांत बताता है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे प्रगति का सिद्धांत की बात करें, प्रोग्रेशन प्रिंसिपल की बात करें, तो भार धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, अचानक नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये अपने को यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे? तो ये अपने को यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत है, जिसे अपन ओवरलोड का सिद्धांत, कंटिन्यूस निरंतरता का सिद्धांत, विशिष्टता का सिद्धांत और प्रगति का सिद्धांत भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। अगला देखिए दोस्तों, अगला फैक्ट आता है प्रशिक्षण के चक्कर, ट्रेनिंग साइकिल पीरियडाइजेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो प्रशिक्षण के चक्कर की बात करें, तो परीक्षा में समय है, ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों पीरियडाइजेशन से। उसमें आपके 2 से 3 प्रश्न आएंगे। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला चक्कर होता है जिसे अपन मैक्रो चक्कर के नाम से जानते हैं, मैक्रो साइकिल के नाम से, जिस सबसे लंबी अवधि का होता है, जो 3 से 12 महीने के होता है, लगभग 1 साल का होता है। मेसो साइकिल की बात करें, ये मध्यम अवधि का होता है, जो 3 महीने से 3 सप्ताह से 6 सप्ताह तक का होता है। साथ ही में सबसे छोटा चक्कर होता है, उसे अपन माइक्रो साइकिल बोलते हैं, जो सबसे छोटी अवधि होती है, जो 5 से 10 दिन का होता है या 1 सप्ताह का हो सकता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 है जो प्रियोडाइजेशन में 3 प्रकार के चक्र, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र और माइक्रो चक्र अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। आगे देखे दोस्तों, प्रियोडाइजेशन संबंधित बात करें, तो यहाँ पे मोटर क्षमता की बात कर रहे हैं, मोटर एबिलिटी, फिटनेस कंपोनेंट्स की बात करेंगे अपन। तो उसमें भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब फिटनेस कंपोनेंट है वो कितने होते हैं? तो मैंने बताया 5 मोटर कंपोनेंट होते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी, 5 होते हैं। उनमें से अपन पहला देखेंगे, एंडोरेंस देखेंगे। एंडोरेंस क्या होता है? तो एंडोरेंस विकसित करने की विधि है वो फार्टलेग ट्रेनिंग होती है, जो निरंतर प्रशिक्षण के द्वारा है, वो अपने को एंडोरेंस यहाँ पे मिलता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे फार्टलेग क्या है? तो फार्टलेग स्वीडिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है वो स्पीड प्ले होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे अपन यहाँ पे विकसित करने की विधियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो स्ट्रेंथ विकसित करने के लिए, एंडोरेंस विकसित करने के लिए अपने को फार्टलेग विधि हो गई, निरंतर प्रशिक्षण विधि हो गई। कंटिन्यूस मेथड की बात करें, स्ट्रेंथ विकसित करने के लिए अपन को क्या क्या करना चाहिए? शक्ति विकसित करने के लिए अपने अपने को आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। गति, स्पीड को अगर विकसित करते हैं अपन, तो उसके लिए अपने को पेस रेस यानी तेज गति की, साथ ही में एक्सीलरेशन रन भी अपने को यहाँ पे करना पड़ता है। आगे देखें दोस्तों, अपने को फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन विकसित करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए? तो लचीलापन विकसित करने के लिए है अपने को यहाँ पे विकसित करने के लिए अपना पीएनएफ विधि, प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलेटर की बात करें अपन, सबसे प्रभावी और बेलिस्टिक विधि है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखनी है। तो अपने को यहाँ पे एंडोरेंस को डेवलप करने के लिए, स्ट्रेंथ विकसित करने के लिए, गति विकसित करने के लिए, लचीलापन के अपने को कौन कौन सी विधियां उपयोग करनी है वो अपने देख लिया है। अब देखते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्दावली और तथ्य। तो सर्किट ट्रेनिंग की बात करें, तो सर्किट ट्रेनिंग की खोज है वो मॉर्गन और एडमसन ने की थी 1953 में, और ये शक्ति और सहनशीलता दोनों को बढ़ाता है, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस को डेवलप करता है सर्किट ट्रेनिंग। इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें, तो यह इसे टेरेस ट्रेनिंग भी कहते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग को अपन टेरेस ट्रेनिंग भी कहते हैं। और इसके अभ्यास से के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? अधूरा आराम, इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। वार्मिंग वार्मिंग अप की बात करें, तो शरीर का तापमान बढ़ाने के लिए है, मांसपेशियों को चोट से बचाने के लिए अपन वार्मिंग अप करते हैं। लिम्बरिंग डाउन की बात करें, तो लिम्बरिंग डाउन अभ्यास के बाद शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए अपन यहाँ पे लैक्टिक एसिड को कम करने के लिए अपन लिम्बरिंग डाउन या कूल डाउन करते हैं। तो अपने को सर की ट्रेनिंग, इंटरवल ट्रेनिंग, वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन को भी याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों, अपन तीव्रता की बात करते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसे कहते हैं, तीव्रता किसे कहते हैं? तो कार्य की गुणवत्ता होती है। अब देखिए दोस्तों, यह दर्शाता है कि अभ्यास कितना कठिन है। इंटेंसिटी क्या दर्शाता है? कि कठिन प्रयास कर रहे हैं और रफ्तार इसमें कितनी है। उदाहरण के लिए अगर 100 मीटर की दौड़ कितनी तेज, यानी 90% क्षमता के साथ और 100% क्षमता के साथ अपन दौड़ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों मापन है, इंटेंसिटी का मापन है वो हृदय गति, हार्ट रेट से और वेट्स के और स्पीड के द्वारा मापा जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे इसके ट्रिक के तौर पर भी देखें इंटेंसिटी को, तो जितनी अधिक तीव्रता होगी थकान भी उतनी जल्दी आएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ इंटेंसिटी के बाद में अपन वॉल्यूम आयतन की बात करें। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो कार्य की मात्रा, कुल कार्य की मात्रा बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये दर्शाता है कि अभ्यास कितना किया गया है, वो अपना वॉल्यूम होगा। उदाहरण के लिए अगर वॉल्यूम की बात करें तो आपने कुल कितने किलोमीटर की दौड़ लगाई और जिम में कुल कितना वजन उठाया, ये वॉल्यूम होता है। कार्य की कुल मात्रा है वो वॉल्यूम होती है। मापन की बात करें, इसे जो दूरी डिस्टेंस में समय के दौरान ड्यूरेशन और यहाँ पे संख्या के तौर पर रिपीटेशन के तौर पर भी इसे माप सकते हैं। आगे देखें तो नियम, तो शुरुआती खिलाड़ियों के लिए है वो वॉल्यूम बढ़ाया जाता है और फिर है वो इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ाई जाती है, वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपन घनत्व डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी क्या होता है, तो कार्य और आराम का अनुपात, कार्य और जो रिकवरी देते हैं उसके बीच का जो समय होता है वो अपने को यहाँ पे डेंसिटी के तौर पर देखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जिस प्रकार अपन 400 मीटर की दौड़ के बीच में 2 मिनट का आराम लिया या 5 मिनट का, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो डेंसिटी कहलाएगा। मैं तो देखिए दोस्तों, यदि घनत्व अधिक है मतलब आराम कम है तो ट्रेनिंग लोड बढ़ जाता है, ये भी अपने को ध्यान रखना। और फॉर्मूला डेंसिटी के देखे तो वर्क अपॉन रेस्ट अपन देखते हैं, कार्य और अपना आराम को अपन डिवाइड करते हैं तो वो डेंसिटी आ जाती है। आगे देखिए दोस्तों, आगे अगला पॉइंट रहेगा अपना यहाँ पे, वो मुख्य प्रशिक्षण भी दिया। देखिए दोस्तों, उसमें जो कंटिन्यूस ट्रेनिंग है बिना रुके है वो लंबे समय तक अपन करते हैं, एंडोरेंस डेवलप करती है। इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो टेरेस ट्रेनिंग भी बोलते हैं इसे, और अधूरा आराम देते हैं, इनकम्प्लीट रिकवरी देते हैं। हार्ट लेग मैंने बता ही दिया, स्पीड डबल बोलते हैं। गोस्ट हॉल बढ़ने इसकी खोज की थी प्राकृतिक रास्तों पर की जाती है। साथ ही में सर्किट ट्रेनिंग की बात करें अपन यहाँ पे, तो 6 से 10 स्टेशन इसमें होते हैं और शक्ति और स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस दोनों के लिए होती है, और मॉर्गन और एडम्सन है इसके द्वारा विकसित की गई थी। प्लायोमेट्री की बात करें तो विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोजिव पावर के लिए यहाँ पे होती है, और ये इसे अपन जंप ट्रेनिंग के लिए भी इसे अपन यूज करते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आगे शक्ति की बात करें अपन, शक्ति के प्रकार, स्ट्रेंथ की टाइप करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो आइसोमेट्रिक, लंबी स्थिर गति नहीं होती है, दीवार को धकेलना, वो आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक की बात करें तो लंबी बदलती, इसमें लंबाई बदलती है और साथ ही में गति दिखती है, और जैसे अपन किस प्रकार को डंबल करते हैं वो देखे। आइसोकाइनेटिक की बात करें तो मशीनों द्वारा और समान गति जे पेरेन के द्वारा इसे विकसित भी किया गया था। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक यहाँ पे रहने वाली है। साथ ही में दोस्तों, अपन यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उसमें आपको साफ से मैं बताऊं यहाँ पे खेल प्रशिक्षण की विधियां और उनके खोजकर्ता देखने वाले, एक साइड विधि दूसरे खोजकर्ता। तो फार्टले की बात करें तो इसके गोस्ट हॉल मर रहेंगे। सर्किट ट्रेनिंग की बात करें तो मॉर्गन और एडम्सन रहेंगे। इंटरवल ट्रेनिंग की बात करें तो बिकिला और ग्रेसलर रहेंगे। आइसो यहाँ पे मैट्रिक व्यायाम की बात करें हेटिंगर और मूलर रहने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आइसोटोनिक की बात करें तो वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आइसोटोनिक के अंदर डी लोम यहाँ पे रहने वाले हैं, और लास्ट में जो बचती है अपने यहाँ पे दोस्तों वो आइसोकाइनेटिक बचती है, जिसे यहाँ पे कौन रहेगा, तो वो जे पेरेन यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये फैक्ट अपन ने यहाँ पे 2 से 5 किलोमीटर की क्लास थी, इंपॉर्टेंट थी। 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।